लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में, और इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्हेई गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन्होंने नौकरी करी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, जिस वजह से इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से तक भी त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी इनका कार्य लेखन चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ भी अनेक आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलता है और सामाजिक संघर्ष भी सामने आता है, जिसमें वह जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों प्रस्तुत करते हैं। इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास में प्रमुख हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी लेखन जो इनका संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंडों में है, और गुप्तधन। नाटक में करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह हैं इनके कुछ विचार और विविध प्रसंग। साहित्यिक विशेषताओं में हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं हायर स्टडीज़ में, तो जो काल विभाजन होता है तो वो या तो इनसे पूर्व या पश्चात या इनके समय काल का ही केंद्र में रखकर बताया जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के जिसमें अंधेरा ज़्यादा होता है, धुंधलापन होता है, वहाँ से निकालकर यथार्थ की ठोस ज़मीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़े। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा है अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ सामने आती है। जो उनकी जो साहित्यिक विशेषताओं में उन्होंने समाज को दृष्टिकोण बनाकर अपनी कहानियां प्रस्तुत की। उनका आरंभिक कथा साहित्य जो था वो कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना हुआ है। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाकर यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। जो सेवा सदन, प्रेम आश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी हैं, बाद की रचनाओं में वे कटु यथार्थ को भी प्रस्तुत करने में किसी तरीके का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके प्रमुख उदाहरण हैं। साहित्य के बारे में प्रेमचंद का कहना है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो बच्चों, यह आपको जीवन परिचय के बारे में पता लगा होगा प्रेमचंद जी के। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।